बहुत समय पहले की बात है। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला एक राजा था, दूसरा एक व्यापारी, तीसरा पंडित था और चौथा एक साधारण मजदूर था। उन चारों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, तो उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं स्वर्ग में जाने का हकदार हूँ। अब बारी पंडित की थी, तो पंडित ने कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब राजा, व्यापारी और पंडित ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तो अब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप बिना कुछ बोले और अपनी नजरें नीचे झुकाए वहीं पर खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और अंदर से एक देवदूत आकर वहां पर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और राजा से पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर जाने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग सुखी थे। सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे और मैंने कभी भी उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपने राज्य के लोगों को बहुत खुश रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए बहुत सारे युद्ध किए थे और युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अब बारी थी व्यापारी की। देवदूत ने जब व्यापारी से पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने देवदूत से कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है और कई आश्रमों में दान दिया है, कई बेसहारा लोगों के लिए घर बना कर दिए हैं। ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर ध्यान से अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किए हैं, लेकिन ये दान धर्म जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावट की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जब देवदूत ने पंडित से उसके अच्छे कर्मों के बारे में सवाल किया, तो पंडित ने भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों लोगों के लिए यज्ञ और पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक के अंदर देखा और पंडित से कहा, तुमने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी भी अमल नहीं किया है। तुमने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम कभी भी निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए तुम भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी और कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता था और जो भी पैसा कमाता वह अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता, और ये सब करने के बाद मैं कभी मंदिर भी जाता तो भगवान से सिर्फ यही बोलता कि जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद।
देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर देवदूत ने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म किसी लोभ, मोह, माया के दबाव में आकर नहीं किए जाते और नहीं दबाव में आकर किए अच्छे कर्मों को गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कार्य भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी अवसर मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।